अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू डेवलप जेडी का क्या मतलब होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन हम लोग कैसे जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप कर सकते हैं। तो उसे डेवलप करने के होते हैं 7 स्टेप, जिसको हम वन बाय वन पर पढ़ेंगे। और इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा। स्टेप नंबर 1 होता है परफॉर्म ऑन जॉब एनालाइज। This process of gathering, examining, and interpreting data about the job tasks will supply accurate information about the job so that an organization can perform efficiently. इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है वो अच्छा सही डेटा जो है वो गैदर कर रहे होते हैं, उसे सही से एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसे सही से लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, उसे सही से पढ़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसे सही से जो है वो इंटरप्रिटेट करते हैं उसके डेटा को, जिससे क्या हम पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जॉब टास्क क्या चीज़ कैसे हैं और उसको किस तरह से जो है वो गैदर करके जो है हमें वो पता चलेगा कि एक जॉब के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। परफॉर्मिंग अ जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप: इंटरव्यूइंग एम्प्लॉयज़ टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट टास्क आर बीइंग परफॉर्म्ड, observing how tasks are performed, having employees fill out questionnaires or worksheets, collecting data on jobs from other resources such as salary surveys। अच्छा जी, इसमें हम लोग जो है वो एम्प्लॉयज़ से कैसे हम लोग जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उसको इंटरव्यू ले सकते हैं एम्प्लॉयज़ से। हम लोग जो है वो क्वेश्चनायर जो है वो फिल करवा सकते हैं एम्प्लॉयज़ से। हम लोग जो है वो एम्प्लॉयज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर एक पोस्ट है और उस पोस्ट पे जो है क्या क्या जो है वो उस जॉब के अंदर टास्क हो सकते हैं, या क्या क्या जो है उसके अंदर स्किल्स होनी ज़रूरी हैं, क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन होनी ज़रूरी है, और क्या क्या जो है वो एक जॉब के अंदर चीज़ें, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये सब चीज़ें जानने के लिए हम जो है वो एम्प्लॉय से इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। क्या आप बताएं कि इस जॉब के अंदर क्या हो सकता है। क्वेश्चनायर करवा सकते हैं, वर्कशीट्स करवा सकते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और जो है वो दूसरी सोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं कि हम जो सिर्फ देखें कि एम्प्लॉय जो है वो इस पर्टिकुलर जॉब में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। नॉलेज comprehension of a body information required by experience or knowledge। नॉलेज में क्या होता है कि हम लोग जो है वो एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कि मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके स्टडीज़ वगैरह के स्किल। अ प्रेजेंट ऑब्जर्वेबल कॉम्पिटेंसी टू परफॉर्म अ लर्नड एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि हम लोग ये देख रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ में कि वो लोग उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि वो लोग जो है वो एक्टिविटीज़ को लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एबिलिटी a competency to perform an observable behavior or a behavior that result in an observable product। Physical characteristics or environmental factors, working condition, the physical attitudes of an employee must have to perform the job duties with or without the responsible accommodation। अच्छा जी, इसमें जो है इन सब चीज़ों में जो है ये हम लोगों ने जो पढ़ा था इससे पहले, परफॉर्म जॉब एनालाइज में हम लोग ये सब चीज़ें पे काम कर रहे होते हैं। हम लोग एम्प्लॉयज़ के जो स्किल्स हैं उन पे बात कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ पे बात कर रहे होते हैं, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे होते हैं, उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे बात कर रहे होते हैं, उनके जो है वो एक्सपीरियंसेस पे बात कर रहे होते हैं कि उनके पास कितनी मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, उनके पास कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी कितनी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और वो लोग इस पोजीशन के लिए उनकी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, उनकी क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है एस्टेब्लिश द इनिशियल फंक्शन। वंस द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब हैज़ बीन मेड, इनिशियली फंक्शन ऑफ द पोजीशन मस्ट बी डिफाइंड। अच्छा जी, वंस द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब हैज़ बीन मेड, एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द पोजीशन मस्ट बी डिफाइंड। यहाँ पे बात हो रही है जब भी एक आप लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है उस जॉब के फंक्शंस क्या होने चाहिए वो बताने चाहिए। डिफाइनिंग द इनिशियल फंक्शंस encompasses the following step: ensure that the
tasks as a part of the job function are truly necessary or are required to perform the job. Determine the frequently at which the task is performed or how much time is spent performing a task. इसमें जो है सेकंड स्टेप में जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि इस जॉब के अंदर जो जॉब के फंक्शंस हैं वो क्या हो सकते हैं, कि एक एम्प्लॉय जो है वो किस तरह से जो है वो उसे काम करना है, किस तरह से जो है वो उसे अपना टास्क परफॉर्म करना है, कितने टाइम में उसे टास्क परफॉर्म करना है, उसके जो है वो रिज़ल्ट क्या होने चाहिए, और डिटरमाइन इफ़ द टास्क कैन बी रीडिज़ाइन और परफॉर्म्ड इन अनदर मैनर, कि उनको ये भी बता सकते हैं कि अगर आपसे एक टास्क इस तरह से नहीं हो रहा तो इस टास्क को आप इस तरह से भी कर सकते हैं. स्टेप नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा कंसाइसली. The structure of the job description may vary from company to company. However, all the job description within the organization should be standardized so that they have the same appearance. अच्छा जी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जॉब डिज़ाइन जो है वो कंपनी टू कंपनी होती है. हर कंपनी अपनी मर्ज़ी से जॉब डिस्क्रिप्शन करती हैं. तो उसमें पढ़ते हैं जॉब टाइटल होता है, नेम ऑफ़ द पोजीशन होती है. सबसे पहले क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जॉब टाइटल होते हैं कि जो है वो किस चीज़ के लिए, कौन सी जो पोजीशन है उसके लिए हम मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं. क्लासिफिकेशन होती हैं, फिर सैलरी होती हैं कि क्या सैलरी है, डेट होती है, फिर जो है उसकी समरी होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम लोगों को इस जॉब पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, कॉम्पिटेंसी होती है, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्क एम्प्लॉयमेंट होता है, फिज़िकल डिमांड्स होती हैं, ट्रेवल्स होते हैं, उसके रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस होता है, एडिशनल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस होती हैं, एडिशनल रिक्वायरमेंट सच एज सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंसेस वर्किंग विद द सर्टेन इक्विपमेंट. तो ये सब चीज़ें जो है वो सब जॉब ऑर्गेनाइजिंग जो डेटा कंसाइसली में जो है वो इंक्लूड होती हैं. फिर उसके बाद आती है स्टेप नंबर 4, जिसको कहते हैं एड द डिस्क्लेमर. इट इज़ गुड आइडिया टू एड अ स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स दैट द जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट डिज़ाइन टू कवर और कंटेन अ comprehensive listing of activities, duties or responsibilities that are required of the employees. Duties, responsibilities and activities may change or new ones may be assigned at a time or without a time notice. अच्छा जी, जो इसमें होती हैं, इसमें हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई होती हैं, किस तरह से ड्यूटीज़ होती हैं एक जॉब के अंदर, और किस तरह कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इस टास्क के अंदर इस जॉब के अंदर परफॉर्म करनी होती है. ये सब चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर होती हैं. कभी बार ये होता है कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमें बाद में बताई जाती हैं, जॉब के शुरू में नहीं होती जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि बाद में हमें बताई जा रही होती है. एट द सिग्नेचर लाइन्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैलिडेटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन. दे शो दैट द जॉब डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड दैट द एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, एसेंशियल फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द पोजीशन. एड आर सिग्नेचर लाइन्स. अच्छा, सिग्नेचर लाइन जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ये क्या चीज़ शो कर रहा होता है, ये शो कर रहा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो है तमाम जो हमसे साइन करवाते हैं ना, ये साइन करवाने का बेसिक मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो है तमाम रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लिया है, हमने हमें पता है कि उसके तमाम फंक्शंस क्या हैं, उसके ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी पोजीशनिंग क्या है, ताकि हमने सब चीज़ें पढ़ ली हैं तभी जो है हम उसको साइन कर रहे हैं. फाइनलाइज. A draft of the job description should be presented
to upper management and the positions supervisor for review and approval. A draft or allows a chance to review, add or subtract any details before the final job description is approved. अच्छा जी, कभी हमें ये होता है कि है जो ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है वो इसलिए आता है कि हम लोग उसको जो है एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार रिव्यू कर लें, एक बार उसमें ऐड कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें। अगर कि कोई चीज़ हमसे मिस हो गई है तो उसे ऐड कर दें, और कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो उसे कम कर दें। और उसके बाद जो है हम उसको एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लें फाइनल करने से पहले। द फाइनल जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी कीप्ड इन अ सिक्योर लोकेशन एंड कॉपी शुड बी यूज्ड फॉर द जॉब पोस्टिंग। इंटरव्यूज accommodation requires comprehensive reviews and performance appraisals. Employers may also wish to post them on their intranet. अच्छा जी, जो फाइनल जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं उसको जो है वो सिक्योर रखा जाए, सिक्योर लोकेशन में रखा जाए। ऐसे नहीं कि सबको पता हो और उसकी जो है जॉब की उसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो जॉब पोस्टिंग के लिए यूज़ की जाए, इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ की जाए, और जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वगैरह के लिए यूज़ की जाए। तो ये हमारा था आज का कि हम लोग कैसे जो है वो जेटी बना सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।